नमस्कार, आप देख रहे हैं केआर न्यूज और आंचल न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त गुड्डू कुमार शाह। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आप देखे होंगे सिंगर जो होते हैं आते हैं गाते हैं चले जाते हैं, उनका कोई गाइड नहीं करता है कि कैसे गाना गाना है, कैसे म्यूजिक में उनको ध्यान देना है। इसी सिलसिले में एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं संतोष कुमार, जिसे आज मैं मिलवाता हूँ और जानेंगे म्यूजिक फील्ड में कि वो कैसे लोगों को गाइड करते हैं, कैसे सिंगरों को गाइड करते हैं, कैसे वो समझाते हैं कि वो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। सर, हमारे पीआर न्यूज और आंचल न्यूज पे आपका स्वागत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, मैं जानना चाहूंगा कि जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो सिंगर आते हैं और जहाँ पे जिस स्टूडियो में जाते हैं अचानक से वो गाना गाते हैं चले जाते हैं, उनको कोई गाइड नहीं करता है। तो इसमें हम चाहेंगे हमारे जो नए जो सिंगर उनको थोड़ा सा सजेशन दीजिए। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि ये जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज है हम लोग की, जी तो ये बहुत प्यारा न्यू इंडस्ट्री है जी और इसमें लोग आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ा सा धैर्य रखें जी तो उनको ज़रूर मंजिल मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बशर्ते दो तीन चीज़ प्रमुख लेके चले। जी राइटर अच्छी होनी चाहिए, जी म्यूजिक आपका अच्छा होना चाहिए। जी तो म्यूजिक में क्या है ना कि एक्चुअली हम लोग 1500 का भी म्यूजिक बनाते हैं, जी 2000 का भी बनाते हैं। और जो 3000 का म्यूजिक होता है वो बहुत बेस्ट म्यूजिक होता है। जी तो जब तक बेस्ट म्यूजिक पर आप गाएंगे नहीं सही बात। तो वो मार्केट में आपको नहीं बजेगा। जी तो दो चीज़ तो हो गया, राइटर म्यूजिक भी धांसुड़ होनी चाहिए। जी और चौथी नंबर क्या है कि आपको गवाने वाला जी सर होनी चाहिए, जी जो कि स्टूडियो में गवाएं, बीट बाय बीट गवाएं। और रिकॉर्डिस्ट का काम है, जो रिकॉर्डिंग करते हैं जी उनका काम है कि अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग करें, मिक्सिंग करें, मास्टरिंग करें। तो यही प्रमुख दो तीन कारण चीज़ हैं जो कि अगर बढ़िया से अगर सोच करके सिंगर इनको लेके चले जी तो उनका ज़रूर है कि सॉन्ग हिट करता है और मार्केट में बजता है। जी। मैंने तमाम जो स्टूडियोज़ में गया हूँ, इंटरव्यू लिया हूँ, सिर्फ़ वहाँ पे एक रिकॉर्डिस्ट होते हैं, जो गाना सिर्फ़ रिकॉर्ड करते हैं। और आपके स्टूडियो में रिकॉर्डिस्ट के साथ एक प्रोफ़ेशनल सिंगर भी रहते हैं, जो सिंगर को गाइड करते हैं कि ऐसे गाना है। देखिए, वो तो सिंगर के ऊपर ऊपर है जी, कि वो कहाँ जाते हैं, किस स्टूडियो में जाते हैं। जी, तो स्टूडियो में जाने के पहले सिंगर को कोई अनुभव नहीं रहता है, नए सिंगर को। जी, तो उनको करना क्या है कि जाने के पहले उनको स्टूडियो से पहले थोड़ा-सा समझ ले, बूझ ले कि कैसे स्टूडियो हैं, जी, उनके अपने मकान में है कि नहीं है, कहीं तो रेंट पर नहीं है। जी, चूँकि रेंट पर स्टूडियो को भी मैंने बहुत शिकायत सुना है, बंगाल से भी फ़ोन आया था जी, और उत्तराखंड से भी फ़ोन आया था। 2 जगह, 3 जगह से बराबर फ़ोन आता है, मतलब 10-15 दिन में एक सिंगर का फ़ोन आ जाता है कि सर देखिए मेरा पैसा ऐसे कर लिया, जी, ले लिया, स्विच ऑफ कर दिया, जी, स्टूडियो डायरेक्टर। तो मैं सारे बच्चे-बच्ची को यही कहूँगा कि पहले पता लगा लें जी, कि उनका निजी अपने हैं कि नहीं है स्टूडियो, जी, जी, और उनका काम कैसा है। जी, तो काम उनका अच्छा है, निजी अपना स्टूडियो है, तो और अच्छा से गवाते हैं, अच्छा जी, से म्यूज़िक उनका तैयार होता है जी, और बड़ी कंपनी में रिलीज़ होनी चाहिए। क्योंकि नया म्यूज़िक है, सही बात तो है, नया म्यूज़िक आप छोटा कंपनी में क्यों देंगे? सही बात है। छोटा कंपनी में देने के है नहीं, जिनका सब्सक्राइबर ज़्यादा है, उनको दीजिए। तो जिनका ज़्यादा सब्सक्राइबर रहता है, वहाँ से क्या है ना कि और मुख्य कम्युनिटी भी लगता है। जी, बड़ी कंपनी में रिलीज़ करने से बहुत फ़ायदा है सिंगरों को। जी, तो यही ख्याल रखें सिंगर, तो ज़रूर है कि इस फ़ील्ड में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही हैं। जी। और आपको दोस्तों आपको बता दें कि सर जो हैं म्यूजिक डायरेक्टर के साथ-साथ एक भारतीय जनता पार्टी के नहीं, जेडीयू से हम हैं। जेडीयू के पटना के अध्यक्ष भी हैं। सर, राजनीतिक से म्यूजिक लाइन में कैसे आना हुआ? देखिए, हम राजनीति मतलब सामाजिक काम शुरू से किए। जी, अब इन्हीं को लोग राजनीति भी कह देते हैं, खैर जी, कोई बात नहीं है। लेकिन समाज से हम इसलिए जुड़े हुए हैं जी, कि हमको समाज में कुछ काम करना जी, हमको बहुत अच्छा लगता है। जी, जब भी हमको टाइम मिलता है तो सामाजिक काम हम करते रहते हैं। जी, तो एक्चुअली क्या था कि हम पहले कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष थे, जी, आज से 15 साल पहले, जी, लखीसराय में। जी, तो वहाँ से जब हम छोटे से गाँव से जब ट्रांसफ़र होके आए पटना, जी, तो जेडीयू जॉइन कर लिए। और जब जेडीयू जॉइन किए तो जेडीयू में हैं अभी,
जी, तो पार्टी ऑफिस जाते हैं, आते हैं, कार्यभार देखते हैं। अभी तो छोटा चुनाव हुआ था मुखिया सरपंच का, जी, उसमें भी हम लोग का योगदान रहा। जी, तो यही सब है, तो सब लोग यही सामाजिक काम सबों लोग को करनी चाहिए। जी। सर जैसे आप मतलब राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं और फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में भी हैं। कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में लगातार कई सालों से जो है अश्लीलता अपने मुकाम पे आती जा रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या इस पे कभी आप लोग एक्शन लिए? आपकी सरकार कभी इस पे एक्शन ली? देखिए, उसमें क्या है ना कि अश्लीलता, देखिए, सॉन्ग पर्दे के आड़ में होता है ना, जी, वही सॉन्ग बजता है। कोई अगर आज से सारे सिंगर लोग ये माइंड से निकाल दें जी, कि हम बहुत फूहड़ता गाएँगे जी, या कुछ अश्लील चीज़ गा दें, जी, तो मेरा सॉन्ग हिट कर जाएगा, जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नहीं बज पाता है। जी, अगर आपको हिट करना है इस फ़ील्ड में, अपने सॉन्ग को, जी, जी, आपको हिट होना है, तो कोई भी चीज़ पर्दे की आड़ में हो, और ऐसा दो अर्थी सॉन्ग चल सकता है। जी, काहे कि सॉन्ग दो अर्थी जो रहता है, जी, जी, तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि वो डायरेक्ट है। जी, जी, तो यही सब सॉन्ग हिट करता है। क्योंकि राधे श्याम रसिया को आप देखिए, 1 दशक में उसका जो क्वालिटी था, जो सुपरस्टार था, जी, जी। गुड्डू रंगीला को आप देखिए। हम लोग सर मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। जैसे आप बोले कि गुड्डू रंगीला, आप गुड्डू रंगीला की ही बैच उसी समय से आप म्यूज़िक डायरेक्टर के और पद पे काम कर रहे हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, लगातार कई हिटेड म्यूज़िक आप दे चुके हैं। और जैसे उस टाइम गुड्डू रंगीला के समय भी अश्लील गाना दुअर्थी गाया जाता था। उस समय इतना ज़्यादा कोई विवाद नहीं करता था। आज कोई भी एक गाना हो तो उसपे विवाद शुरू हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या रहता है? देखिए, गुड्डू रंगीला जो गाते थे पहले, जी, वो भी दो अर्थी सॉन्ग रहता था। जी, लेकिन उस समय क्या था ना कि उस समय भरत शर्मा जी थे टी सीरीज में, जी, उसके बाद गुड्डू रंगीला थे। जी, अब मनोज तिवारी जी का एंट्री होता है बगल वाली जान मारे ली, जब हिट किया, उनका ऑडियो हिट किया था। जी, उस जी, समय वीडियो नहीं बनाए थे। जी, तो तीसरा एंट्री मनोज तिवारी जी का था। जी, एक देवी थी टी सीरीज में। जी, जी, यानी मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि ये है कि पहले सिंगर बहुत कम थे जी, इंडस्ट्रीज में। जी, तो ये लोग का साम्राज्य था, और बहुत लोग ये लोग आगे बढ़े हैं। जी, और फुहड़ता तो पहले भी कोई नहीं सुनना चाहता है, आज भी नहीं सुनना चाहता है। अब कोई-कोई अगर एकागो अगर 100% में अगर 2-3% करता हो, जी, जी। तो उसका सॉन्ग नहीं बजता है। जी। फुहार जैसे आप फुहारता के बोले तो बचपन इंडस्ट्रीज़ में जो एक अनुपमा यादव जो बहुत हिटेड इस टाइम जो पब्लिक में बहुत ज़्यादा चाहे जाने वाली सिंगर है। इनका हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें बहुत ही गंदा तरह से बात किया गया था, अश्लीलता बात किया गया, उसको वायरल किया गया। तो इससे क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगरों को ऐसा करना चाहिए? फिलहाल हाल ही में एक मधु तुषाकर थे, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था। इस पे आपका क्या कहना है? जो सिंगर नहीं होता है, जी, जिनका आवाज़ क्वालिटी थोड़ा-सा भी नहीं रहता है, जी, तो ये लोग करता क्या है कि शॉर्टकट रास्ता अपनाता है। जी, और ये लोग विवाद में आकर करके, जी, मतलब किन्हीं को गाली-गलौज कर दिया, किन्हीं को कुछ कर दिया, या अपने, अगर कोई महिला है, जी, जी, मुझे तो नहीं बोलनी चाहिए, खैर कौन क्या करता है, लेकिन मैं, आप पूछ लिए तो मैं बता देता हूँ। कोई भी महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, क्या है कि आप जो काम कर रही हैं, जी, जी, वो तो आप तो इज़्ज़त के लिए काम कर रही है ना, जी, और अपने इज़्ज़त का ख़्याल नहीं रख कर के मार्केट में तब आपको खाली हिट होना है, जी, जी, तो ये काम कोई नहीं करे महिला, कोई बच्ची। जी, और आप अपना सॉन्ग उतारें, सॉन्ग आपका हिट करेगा। जैसे पवन जी का हिट किया था, जी, जी, खेसारी लाल का हिट किया था, सॉन्ग से ही लोग स्टार बना था। जी, लेकिन कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनका कि सॉन्ग हिट भी नहीं हुआ, जी, फिर भी स्टूडियो से जुड़ा हुआ है, वो स्टूडियो में अगड़म-बगड़म, मतलब कुछ सेल्फी लेके त ये करके, कुछ फेसबुक पर अनाप-शनाप ये करके, वो करके। जी, सच्चाई है तो फेसबुक लाइव आइए, सही अगर बात है। सच्चाई में है तो फेसबुक लाइव आइए, अगर सच्चाई में नहीं है, तो वो जनता को नहीं भड़कलाइए, जी, क्योंकि ऑडियंस है। जी। जैसे सर आपके अभी सरकार अभी तत्कालीन अभी आप ही का सरकार है बिहार में, तो क्या आपके कभी सरकार इस पे कार्रवाई करने का या आप लोग की तरफ से कभी कुछ कहा गया कि बस बिहार में अश्लीलता बंद होनी चाहिए, तो किसी भी सिंगर को नहीं गाना चाहिए? क्योंकि आप एक बहुत बड़े अच्छे एक म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ-साथ एक राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं। देखिए, हम तो शुरू से माँग करते हैं कि जी, एल्बम का भी सेंसर बोर्ड होनी चाहिए।
चूँकि पहले से भी सेंसर बोर्ड पास होता है एल्बम का, जी लेकिन ये लोग कुछ करते क्या हैं कि मतलब कि पैसा का अभाव में सिंगर लोग सेंसर बोर्ड नहीं कराते हैं। जी जी लेकिन ये सेंसर बोर्ड होना ज़रूरी है। जी जब अगर फ़िल्म के साथ अगर एल्बम का भी सेंसर बोर्ड हो, जी चूँकि एल्बम का सेंसर बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। फ़िल्म तो आजकल कोई नहीं देखता है ना, जी जी पहले ज़माना के लोग फ़िल्म देखता था, जी जी जो कि सिनेमा हॉल में जाता था। जी अब तो सिनेमा हॉल में भी पहले रिक्शा ठेला वाला भी चल जाता था, पहले तो सारा लोग जाते थे, जी लेकिन अब छोटे-छोटे जाने लगे। अब वो लोग भी बंद कर दिए, जब से 4G, 2G हुआ ये सब, जब से सोशल मीडिया आया है। जी जी तो अब छोटा पर्दा का प्रोजेक्ट सब देखना चाहता है। जी जैसे एल्बम का कैसेट हुआ, पिक्चराइज़ेशन उसका हुआ, सॉन्ग हुआ, जी तो फ़िल्म का सॉन्ग एक छाली होता है, जैसे दूध का छाली होता है ना, जी जी तो लोग दूध नहीं पी कर के छाली खाते हैं, जी तो वही सॉन्ग का मतलब है छाली। जी कहा कि फ़िल्म को आप ये देखते होंगे पहले भी कि फ़िल्म को हिट कराने में सॉन्ग का ही हाथ रहता है। जी सही बात अगर सॉन्ग सरकाए ले खटिया जाड़ा लगे वगैरह-वगैरह बहुत सारा सॉन्ग, सॉन्ग से ही वो फ़िल्म हिट। तो एल्बम भी लोग सब लोग देख लेते हैं, अब सिनेमा हॉल पे जाते नहीं हैं। तो सेंसर बोर्ड होना चाहिए और सेंसर बोर्ड होगा तब ना आपका गाना कोई नहीं चुराएगा भाई। सरकार का अधीन है, सरकार चाहे तो समझौता हो सकता है। तो कभी आप लोगों ने अपील की इस चीज़ के लिए? सेंसर बोर्ड ऑलरेडी है इसका, अच्छा ऑलरेडी बिहार में है? ऑलरेडी है, बिहार नहीं कलकत्ता से पास होता है। जी, जी। इसका सेंसर बोर्ड 2 अधिकारी बैठते हैं, जी, एक जी। महिला, एक पुरुष। जी। तो धारावाहिक का सेंसर बोर्ड है, एल्बम जो प्रोजेक्ट आप पेश कर रहे हैं ऑडियंस का, जी, उसका जी। भी है सेंसर बोर्ड और जी, फ़िल्म का भी है। तो आप नहीं पास करा कर के आप रिलीज़ कर रहे हैं, जी, तो जी। आपका गलती है ना, जी। वो अ, तो सरकार की गलती है नहीं। जी। अगर मान लीजिए कोई अगर सिंगर अपना सेंसर बोर्ड से पास कराता है, उसके एल्बम तो उसको सर क्या बेनिफिट हो सकते हैं? मैं चाहूँगा थोड़ा-सा दर्शकों को इस चीज़ को देखिए, बेनिफिट उनको यही है कि जैसे आपका बेटा हुआ, जी। आपका बेटा हुआ, आप नाम रखें, माता-पिता नाम रखें, दादा-दादी नाम रखें, जी, जी। उस नाम से संबोधन हुआ, जी, जी। आप ही के नाम से वो बच्चा का स्कूल में नाम लिखाया कि जी, जी। फलाना पिताजी हैं, ये बच्चा का ये नाम है। जी। तो शुरू से लेकर के वो बच्चा आपके नाम पर पढ़ा, आप उनको जन्म दिए, बड़ा किए, पोसे-पाले, बड़ा किए, सब लोग परिवार लोग मिल के, जी, जी। माता-पिता, दादा-दादी, भाई-बहन मिल कर के उसको बड़ा किए। तो आपका बेटा को कोई नहीं छोड़ा सकता है। जी, सही बात है। तो वही उसी तरह से आपका सॉन्ग अगर सेंसर बोर्ड हो जाएगा, जी। तो आपका सॉन्ग कोई नहीं चुरा सकता है। जी। अगर वो चोरी करेगा उस सॉन्ग का, चुरा करके रख लिया, तो एक न एक दिन फँस जाएगा वो। जी। सेंसर बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सर अब हम राजनीतिक क्षेत्र से थोड़ा-सा आपके फ़िल्म इंडस्ट्री में लौटेंगे। जैसे फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में आप कहा जाता है कि 1990 के समथिंग से आप इंडस्ट्रीज़ में म्यूज़िक बनाते आ रहे हैं और अभी आपके यहाँ पर आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के नाम से है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा दर्शकों को हमारे एड्रेस बता दीजिए अगर किसी कोई सिंगर आना चाहे तो कैसे आए? अभी देखिए हम यहीं से डील कर रहे हैं, जी, दोनों स्टूडियो का। जी, तो दर्शक लोग मेरे नंबर तो काफ़ी फ़ेमस हैं, तो जितना ऑडियंस लोग हैं, जी, जी, सब लोग आते हैं। तो हम यहीं पर शूट करते हैं, जी, फार्म हाउस है, जी, 3-3 गो फार्म हाउस है रामकृष्ण नगर में। जी, कल्लू जी भी यहाँ आते हैं जी, जी, और खेसारी लाल भी शूटिंग यहीं कराते हैं। जी, जी, मतलब बिहार पटना में सारा गुंजन सिंह का तो शूटिंग बार-बार हम ही करते हैं। जी, जी, तो और नन स्टार, स्टार सबका शूट यहाँ होता है रामकृष्ण नगर में फार्म हाउस में। जी, तो यहाँ स्टूडियो भी सँभल जाता है जी। और शूटिंग भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा सर किसी को अगर सिंगर से अगर आपको मिलना होगा तो कैसे है? मतलब उसका थोड़ा मैं चाहूँगा थोड़ा एड्रेस थोड़ा-सा सिंगरों को अपने स्टूडियो को बता दीजिए। एड्रेस देखिए मीठापुर बस स्टैंड के बगल में रामकृष्ण नगर पड़ता है। जी, तो हमारा ऑफ़िस है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर तो स्टूडियो हो गया, जी, जी, सेकंड फ्लोर ऑफ़िस हो गया। जी, एक ऑफ़िस यहाँ भी हम लिए हुए हैं, जी, जहाँ के सिंगर अगर यहाँ बढ़ जाते हैं ज़्यादा, जी, जी, बाहर से सिंगर, तो उनको गेस्ट हाउस में ठहरने का मतलब मेरा 2 गो रूम है, जी, जी, एक बरामदा है, हॉल है, किचन है, लैट्रिन बाथरूम है, तो उसको भी हम गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं। जी। तो यही लोग उन लोग ठहरते हैं, अपना काम कराते हैं, जिनका 2-4 गो सॉन्ग है तो नहीं ठहरते हैं। उनको तो म्यूज़िक बनाते हैं, 4 दिन समय लगता है, बाद बाकी वो आते हैं तो काम कर कर के उनको छोड़ देते हैं। जी। सर जैसे नए सिंगरों के लिए आपकी तरफ से क्या ऑफर किया कि आप बहुत जो सिंगरों के हेल्प किए हैं, बहुत ऐसे सिंगरों के हेल्प किए जो मार्केट में हिट है आज। नए सिंगरों के लिए आप क्या ऑफर दिए हैं? देखिए, ऑफ़र की बात नहीं है, ऑफ़र जितने स्टूडियो वाला कोई निकालता है ना, जी, तो समझिए कि आपका प्रोजेक्ट को कमज़ोर करता है। जी, लोग ऑफ़र के चक्कर में नहीं फँसे,
3000 जी, का म्यूजिक बनाए, जिसमें कि वो धांसुड़ म्यूजिक रहता है, जी, और जो बताएं कि बढ़िया राइटर से राइट लीजिए, सही बात। और हम ठीक से गवाते हैं। सारा लोग जानते हैं, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, छपरा, रक्सौल, फारबिसगंज, आरा, बक्सर, जमशेदपुर, चास, बोकारो, मतलब जितने भी जानने वाले हमारे ऑडियंस हैं, सिंगर लोग हैं, जी, चाहे बच्चे हों बच्ची हो, सब लोग जानते हैं कि हम कैसे गवाते हैं। तो उसके प्रलोभन में नहीं फंसे। वो कहाँ से देगा, घर से तो नहीं देगा ना। सही बात वो है, तो कम कर देगा, तो म्यूजिक को आपको कमजोरी कर देगा। सही बात है, तो वो चीज नहीं बच पाएगा। आप खिलौना बना करके मोबाइल में देखिएगा और सुनिएगा, तो क्या फायदा है जब वो बड़ा बाजा में बजेगा ही नहीं। सही बात है। तो बड़ा बाजा में बजे, लोग उस पर डांस करें, तभी तो हिट होगा ना। जी, मोबाइल में भी बजे, बड़े बाजा में भी बजे, तो उसके लिए आपको अच्छा म्यूजिक, अच्छा काम कराना पड़ेगा 3000 में। जी। तो तब इसको इस फील्ड में कदम रखिए, नहीं तो नहीं रखिए। पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, ऐसा कम ही लोग स्टूडियो वाले होते हैं जो ऐसा सजेशन देते हैं। मैं अपने लाइफ में फर्स्ट ऐसे पर्सन से मिला हूँ जो इस तरह से सजेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी अगर सिंगर को अगर गाने में अगर सक्षम है, बढ़िया म्यूजिक बनवाने में सक्षम है, तभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कदम रखें, तब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आए और वो काम में जो है स्टार्ट करें। साथ ही आपको बता था अभी जिससे मैंने मिलवाया उनका नाम है संतोष कुमार, जो सर जेडीयू के हाँ, जेडीयू जेडीयू के पटना के अध्यक्ष हैं। और साथ में 1990 से म्यूजिक डायरेक्टर है, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से म्यूजिक लगातार कई हिटेड म्यूजिक इनका आ चुका है, और जो कई जो सिंगर हिटेड हैं उनको ये वीडियो भी करते हैं। सर, मैं चाहूँगा जनता को एक अपना तरफ से संदेश जरूर दें। कि सभी लोग खुश रहें, आनंद रहें, और आपके दोनों चैनल को बहुत जी, तरक्की करें, आगे बढ़ें। और जितने मेरे फैन फॉलोअर हैं, जी, आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे मैं शिल्पी राज को गवा करके आगे बढ़ाया हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। जी, जिनको मैंने आगे बढ़ाया हूँ, जिस भी जी, सिंगर को ही नहीं, मतलब कुछ कोई भी फील्ड में अगर आपके हाथ में उस कोई चीज़ है, तो उसको आगे बढ़ाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम ही लेगा। चाहे अपने बच्चे को भी इंजीनियर बनाए, जी, सिंगर को ही आगे नहीं बढ़ाए। जो मतलब आपके अगर बच्चे हैं, जी, अगर उनको इंजीनियरिंग पढ़ाई में मन लग रहा है, या डॉक्टरी पढ़ने में उनको मन लग रहा है, जी, तो उनको बिजनेस में नहीं घुसा करके उनको डॉक्टरी पढ़ाइए, और मन से पढ़ाइए। और खाली पैसा लगा देने से नहीं होगा, जी, उनको गाइडलाइंस अपने तरफ से कीजिए, उसको निकाल ही दीजिए। जी, क्योंकि वो बच्चे आपका निकल जाएंगे, तो आपका भविष्य है, आपका भी नाम है जुड़ा हुआ है, आप पिता हैं, माँ हैं। जी, जी, तो मैं यही कहूँगा कि सभी लोग जिस प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, एक-दूसरे को निकालिए, जी, और निकाल करके सही दिशा निर्देश दीजिए। आपका बहुत नाम होगा, और यही चीज़ कमाइए, इसके बाद आपको पैसा का बरकत अपने आप होगा। जी। और जैसे सर आप शिल्पी राज के नाम लिए, जैसे आप बोले कि शिल्पी राज के हम शुरुआती में आप हेल्प किए हैं, और शिल्पी राज के एक विवाद आया था कि उसमें शिल्पी राज और अभिषेक पटेल का शादी हो गया है। जहाँ तक मुझे अनुमान है कि उसमें भी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि शुरुआती आप ही लोग से हुआ था उनका। देखिए, उस सब विवाद में हम नहीं कुछ बयान करना चाहते हैं, जी, क्योंकि बच्ची बहुत अच्छी बच्ची, शुरू से उनका अच्छा स्वभाव था। जी, बहुत नाटी सामने थी, मतलब शकल से वैसा था नहीं, बच्ची इतना मतलब म दिल का साफ था ना, कि हम क्या बताएँ। जी, मतलब जब उस स्टूडियो में आई थी, जी, तो कह रही थी कि सर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम तो नाटी हैं, ये हैं, वो है, आप बढ़िया शकल सूरत भी नहीं है सर। हम पार्ट्स ने उसको, मतलब कि दिल से मेरा निकल गया कि इसमें कोई शकल सूरत की काम नहीं है, मतलब हम ढारस उसको दे दिए। जी, वो तो मैं यहाँ भी करता हूँ, कोई भी सिंगर आते हैं तो उनको सबसे पहले हम उसको, ये नहीं लगता है कि हम स्टूडियो में आए हैं, जी, सर के पास आए हैं, उसको मतलब ये नहीं, नर्वसपन नहीं, हम उनको एकदम कि घर में आप आए हैं। जी, तो जब तक वो निडर रहेगा तब ना अपने आप से निकालेगा भाई। जी, आप उसको निडर नहीं करके थोड़ा डरा के रखिएगा, तो नहीं निकाल पाएगा। आप कतनो फाइल बना लीजिए, कतनो बढ़िया से गवा लीजिए, कतनो बढ़िया म्यूजिक है, जी, कतनो बढ़िया राइटर से आप राइट किए हुए हैं, जी, वो सिंगर नहीं गा पाएगा। इसलिए उसको डर है कि स्टूडियो में आए हैं, सर है, 4-5 आदमी सर बैठे हुए हैं, सही बात। तो उनको ईज़िली पहले, सबसे पहले उनको प्रफुल्लित ऐसा कर दीजिए कि उसको लगे कि हम घर में आए हैं, जी, तो वो अपने आप निकाल देगा। जी। तो ये बड़ी बात है, सबों लोग को ये काम करनी चाहिए। और मैं चाहूँगा थोड़ा शिल्पी राज वाले कहानी पर फिर हम रिटर्न आएँगे। थोड़ा-सा उनकी शादी से रिलेटेड जो कहा जा रहा है कि विवेक पटेल से शादी की है। विवेक पटेल कहते हैं मैंने शादी किया, शिल्पी राज कहते हैं मैंने शादी नहीं किया है। जबकि उन दोनों के एग्रीमेंट पेपर भी मेरे ही चैनल से मेरे चैनल पे इंटरव्यू दिए थे, उनका जहाँ से उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। शिल्प
शिल्पी राज का शादी हो चुका था। उस समय उनके हस्बैंड ही आए थे हमारे स्टूडियो में। अच्छा, उनके हस्बैंड सर कौन थे? अब देखिए, इस पर मैं नहीं कुछ बोलूँगा, जी। क्योंकि मैं सबसे सब लोग मुझसे बात करते हैं, हम भी बात करते हैं। जी। लेकिन उनका शादी हो चुका था और ए उनका ए एक हस्बैंड मिनट का ए बहुत यानी हाथ। एक मिनट सर, जैसे कि अब शिल्पी राज जब आपके पास आई, तो उनका शादी हो चुका था। हाँ, हो चुका था शिल्पी यानी राज उनके का। शिल्पी राज के साथ उनके पति के रूप में कौन आया था? विवेक पटेल? फिर ये बात पर मैं नहीं बोलूँगा इसलिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शिल्पी राज का शादी हो गया था। वो जी। खुद बोली थी कि सर मेरे हस्बैंड हैं, ये हमको थोड़ा सपोर्ट करते हैं, जी। पैसा कौड़ी से और ले जाने का। जी। तो हम सोचे कि भाई हस्बैंड सपोर्ट कर ही रहा है और बच्ची इतना साफ दिल का है, जी। तो मैं उसको गवाते गया। मैं उनको 3 टिप्स दिया जी। कि आप राइटर से बढ़िया राइट पकड़िए जी। जी। और अच्छा म्यूज़िक हम बनाने लगे। अपने म्यूज़िक डायरेक्टर हम लोग 3 म्यूज़िक डायरेक्टर का हम लोग का ये है। जैसे कि हम जी। लोग जब बनाते हैं म्यूज़िक, तो जी। जी। एक म्यूज़िक डायरेक्टर एक आदमी नहीं बनाते हैं। जी। जी। हम लोग 3 आदमी बैठ करके तीनों दिमाग से बनाते हैं। तो जी। म्यूज़िक टाइट हो गया और राइटर से अच्छा दिलवा रहे थे शिल्पी राज को, जी। जी। और जैसे गवा रहे थे बच्ची वैसे पकड़ के गा रही थी जी। और धीरे-धीरे बच्ची को निखार होते चला गया। जी। तो ज़रूर है कि वो सिंगर हिट करेगा। जी। तो यही हुआ, लेकिन उस पर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, वो बच्ची का शादी हो गया था और ऐसा कोई बात नहीं। जी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे एक चैनल के न्यूज़ से एक वीडियो वायरल हुआ था शिल्पी राज के, जिस टाइम शिल्पी राज में बहुत ज़्यादा अफ़वाह भी फैला था कि शिल्पी राज की शादी हो गया, ये हुआ है। आपको बता दूँ कि जो उनके शुरुआती जो सफ़र में जो उनको साथ दिए संतोष कुमार जी, वो खुद बोले हैं कि उनका शादी जब उनके पास हुआ है, तो उनका शादी हो गया था। अब इनके उसके पति कौन थे, नाम नहीं बता रहे, बट फिर आपको मैं एक इंटरव्यू जब करूँगा, एग्ज़ैक्ट आपको क्लियर करा दूँगा इस चीज़ के। तब तक देखते रहिए हमारा के न्यूज़ और आंचल न्यूज़। धन्यवाद। लंबा कर दिया। मैंने कुछ सोच लिया था।